बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे जो नए लोग आ रहे हैं और जो पुराने लोग हैं सबको एक बार फिर जो है ना मैं अपनी ट्रैवल एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में जो मैं वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ वो है इसका जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोड शेयर फ़्लाइट। जैसा कि मैं स्क्रीन के ऊपर टाइप भी कर रहा हूँ कोड शेयर फ़्लाइट का, तो आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये कोड शेयर फ़्लाइटें क्या होती हैं। इससे पहले मेरे वो भाई जो ट्रैवल एजेंसीज के अंदर काम करते हैं या जो नहीं कर रहे, जो नए नए आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं मेरे इस चैनल से, तो उनसे मेरी एक यही गुजारिश होती है कि वो पार्ट बाय पार्ट 1 से लेकर सारी वीडियो तरतीब से देखें ताकि आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आपको समझ आए। अगर आप पार्ट स्किप करेंगे या मिस करेंगे, अगर आप छोड़ देंगे कोई भी पार्ट, तो आगे वाला पार्ट भी अगर आप पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर आप वीडियो स्किप कर कर के देखते रहेंगे, शॉर्ट कर कर के देखते रहेंगे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो बहुत कम कम टाइम में वीडियो बन जाए। लेकिन क्या करूं, लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से खुल कर जो है ना उसके बारे में बताया जाए ताकि आप लोगों को समझ आए सही तरीके से। तो मैं जो है वीडियो एक तो ज़्यादा लंबी भी हो जाती है और स्किप करके देखने से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर भी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन के हवाले से, जो इससे पहले जो पार्ट मैंने बनाया उसमें फ़्लाइट इंफॉर्मेशन के मैंने बारे में आपको बताया कि फ़्लाइट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को कैसे मिलती है, कैसे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को जो है वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाइज कर सकें। तो बात ये है कि यहाँ पे कि कोड शेयर फ़्लाइट जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोड शेयर फ़्लाइट का। अब कोड शेयर फ़्लाइट क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, ये कुछ हमारे जो ट्रैवल एजेंट लोग हैं या कुछ हमारे जो भाई काम कर रहे हैं, जो नए नए आ रहे हैं, शायद उन लोगों को इस बात की समझ नहीं है। वो ज़्यादातर ये जो फ़्लाइट का जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़रा उनको समझ नहीं आ रही होती। तो आज में इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के साथ है या मेरे साथ है, या जब शुरू में इस फील्ड में आया था, जो हमने जब ट्रेनिंग ली थी तो हमें भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ लोग, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो उस वक्त भी कुछ लोगों को इस कोड शेयर फ़्लाइट से जो है ना वो प्रॉब्लम थी, और बाज़ औक़ात कुछ लोग अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे होते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो मसलन इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको खुलकर इसके बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कोड शेयर फ़्लाइट के डिजिट कितने होते हैं और जो नॉर्मल फ़्लाइट होती है उसके डिजिट कितने होते हैं, जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं इंशाल्लाह जो मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, like video always, you can like the video and subscribe the channel, and end of this video please like and share your friend। let's so start वीडियो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ टाइप की है कि कोड शेयर फ़्लाइट। कोड शेयर फ़्लाइट का क्या मतलब होता है, बाज़ लोग इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं, सही तरीके से समझा नहीं पा रहे होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समझ भी पा नहीं रहे होते और नहीं समझ रहे होते। तो लिहाजा आज आप ये चीज़ समझें, और आज के बाद जो है इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, और आज के बाद आप कस्टमर को अच्छे तरीके से ये चीज़ बजाय के स्किप करने के, बजाय के इग्नोर करने के, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आप जो है वो कोड शेयर फ़्लाइट का टिकट दे सकें और कस्टमर को अच्छे तरीके से जो है वेरीफाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं, मसलन ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि FFP
और एक कोड है NYC का, और एक कोड हम ले लेते हैं बम्बई का, और एक कोड हम ले लेते हैं बेंगलोर का, और आगे हम ले लेते हैं एयर इंडिया, AI, एंड और ले लेते हैं इसमें कौन सी एयरलाइन, AC, एयर कनाडा। ठीक हो गया। ये कुछ मैंने वर्ड जो है वो टाइप किए हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से या किसी भी कंपनी की ऐप से, मसलन अमेज़ॉन है या अलीबाबा है या दूसरी जो मसलन OXL है, यानी इस किसी भी आप में है, या किसी बड़े मॉल के अंदर अगर आप जाते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, तो वहाँ पे जब आप कोई एक चीज़ लगातार जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ अगर आप अटैच हैं, तो अगर आप वहाँ से एक चीज़ जो है वो लगातार परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक सर्विस कार्ड देते हैं। मसलन एक कार्ड होता है, वो कार्ड आपको देते हैं, उस कार्ड के ऊपर जिस तरह से एक बैंक कार्ड होता है तो उस तरह से उस कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके कार्ड के अंदर जो है वो आप अपने कार्ड के रेफरेंस से हर चीज़ परचेज़ करेंगे तो वो आपके कार्ड के अंदर पॉइंट्स जमा होते जाएंगे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि 50 पॉइंट्स हैं आपके, तो उन्होंने 50 पॉइंट्स के ऊपर शायद एक चीज़ रखी हो कि आपको जो है हम 50 पॉइंट्स आपके पूरे होंगे, आप इतनी शॉपिंग हमारे मॉल से कर रहे हैं या इतनी शॉपिंग आप हमारी ऐप से कर रहे हैं, आप हमारे साथ इतने अरसे से लिंक है, तो वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं कि भाई ये इस कार्ड के अंदर अगर आपके 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो हम आपको जो है ना वो एक जो है वो जूसर मशीन जो है वो आपको फ्री में देंगे। अगर आपके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम आपको जो है वो उससे थोड़ी कोई अच्छी वाली चीज़ जो होगी वो आपको दे देंगे। ठीक हो गया। अगर आपके 100 पॉइंट हो जाते हैं, 200 पॉइंट हो जाते हैं, 300 पॉइंट, इसी तरह से उन्होंने कैटेगरीज रखी होंगी कि एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ के लिए, कि आपके जितने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे इतनी आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे भी एयरलाइंस के अंदर भी जो है ये चीज़ मौजूद है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट होते हैं। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंट फ्लाइट पॉइंट का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंट फ्लाइट पॉइंट में अगर आपको बताऊँ, फ्लायर पॉइंट, ये फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट क्या होता है? ये फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट ये होता है कि मसलन आप किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन से, मसलन एमिरेट्स एयरलाइन है या एयर इंडिया है या PIA है या कतर एयरवेज़ है या सऊदी एयरलाइन है, किसी एक एयरलाइन के साथ अगर आप 10 साल से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन की, हर एयरलाइन की नहीं, किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन की, तो वो आपकी ये सर्विस देकर आप उनसे ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई आप मुझे एक फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट दे दें। ठीक है, वो आपको दे देंगे कि जब वो देखेंगे कि यार ये पैसेंजर जो है वो हमारे साथ लगातार जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो आपको एक कार्ड देंगे, उसके ऊपर आपके पॉइंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा एक सेगमेंट अगर आप यहाँ से जद्दा से या किसी भी जगह से अगर आप अपने मुल्क में ट्रैवल करेंगे तो सेम उसी एयरलाइन में जिसका आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट का कार्ड होगा। ठीक हो गया। उसी के थ्रू जब अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे उसके कार्ड के अंदर। तो जब भी टिकट बनेगी तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को ये बात बोलेंगे कि मेरा फ्रीक्वेंट फ्लाई नंबर जो है वो आप इस एयरलाइन की टिकट के अंदर डालेंगे। वो डालेगा तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे, नहीं डालेगा तो नहीं बढ़ेंगे। तो वो डालना पड़ता है। तो आप उसको बताएंगे ये चीज़, जिससे भी आप टिकट लेंगे उसको ये चीज़ बताएंगे कि मेरा फ्रीक्वेंट फ्लाई पॉइंट नंबर जो है वो इसके अंदर ऐड करो, वो ऐड करेगा। उसके बाद क्या होता है कि मसलन आपके 100 पॉइंट्स हैं तो वो आपको 100 पॉइंट्स में उन्होंने रखा होगा कि भाई आपके पास अगर एयरलाइन के अंदर 30 kg अलाउ है
और वो उसमें क्या होगा कि आपके पास 100 पॉइंट है, तो हो सकता है वो आपको बोल दे कि भाई आप 20 केजी या 50 केजी, सॉरी 20 केजी या 25 केजी या 10 केजी जो है ना, आप एक्स्ट्रा आपके लिए अलाउ है कि आप लेके जा सकते हो। ठीक हो गया, उसके लिए आपकी छूट है। अगर आपके मसलन 200 पॉइंट्स हो जाते हैं तो 200 पॉइंट्स में वो आपको ये भी हो सकता है कि एक लगेज आपको फ्री में मिल सकता है, या अगर आपके 300 पॉइंट्स हैं, इसी तरह से उनकी भी कैटेगरीज होती हैं कि इतने पॉइंट्स होंगे तो आपके लिए ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें यह भी होता है कि मसलन अगर आपकी इकोनॉमी क्लास की सीट है तो अगर आपके पॉइंट्स इतने हैं कि मसलन जहाँ पे उनकी लिमिट है कि भाई 200 पॉइंट्स होंगे तो आपको बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जा सकता है। तो आप एयरपोर्ट पे अगर आपके पास 200 पॉइंट्स हैं, अगर आप बिज़नेस क्लास के लिए क्वालिफाइड हैं उस पॉइंट के अंदर, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जाए, तो आपको इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा भी होता है कि समटाइम अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आपको वन साइड का टिकट एयरलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है, या आपको बिज़नेस क्लास की सीट जो है वो दे सकती है, या भाई इतने पॉइंट्स होंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी टिकट मिल सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट का मतलब ये होता है। तो जो मेरा बेसिकली आप लोगों को ये समझाने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ समझें कि जो कोड शेयर फ़्लाइट होती है उसका भी इसके साथ लिंक है। मसलन एक आदमी कोड शेयर फ़्लाइट पे जा रहा है, कोड शेयर फ़्लाइट पे जा रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंट फ्लाई पॉइंट है वो तो एयर इंडिया का है। अब वो कोड शेयर फ़्लाइट पे जा रहा है मसलन एयर कनाडा पे, एयर कनाडा से यानी कनाडा से आ रहा है बम्बई, बम्बई से वो उसने जाना है बेंगलोर। अब वो एयर कनाडा जो है वो तो बम्बई आएगी बस, वो तो आगे बेंगलोर नहीं जा सकती। कोई भी एयरलाइन जो किसी दूसरे मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं कर सकती, इंटरनेशनल ट्रैवल ही करेगी, डोमेस्टिक नहीं जा सकती। यानी ऐसा हो कि मसलन एयर कनाडा से आए बम्बई और बम्बई से बेंगलोर चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या तो वो फिर डायरेक्ट बेंगलोर जाएगी या फिर डायरेक्ट बम्बई आएगी, बस इसके अलावा वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह से हर एयरलाइन का ये रूल है कि कोई भी एयरलाइन किसी भी एयरपोर्ट पे ऊपर जाएगी, मसलन एयर लिखा हुआ है एयर इंडिया और साथ लिखा हुआ है BLR तीसरे दायरे में बेंगलोर के लिए, उसके ऊपर मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ डायरेक्ट। एयर कनाडा जो आ रही है डायरेक्ट आ रही है बम्बई, बम्बई से यहाँ से जाएगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कोड शेयर फ़्लाइट, ठीक हो गया। और नीचे मैंने लिखा हुआ एग्रीमेंट टू एयरलाइंस, ठीक हो गया, मार्केटिंग बाई और ऑपरेटेड बाई। अब एयर कनाडा पे वो ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसका जो कार्ड है वो है एयर इंडिया का। अब उसका एयर इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, एयर कनाडा का किसके साथ एग्रीमेंट है, एयर इंडिया के साथ। अब एयर कनाडा जो मार्केटिंग होगी वो होगी मसलन एयर कनाडा की, ऑपरेट होगी एयर इंडिया। अब इससे क्या होगा कि उसका वो फ्लाई पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाएंगे और वो ट्रैवल भी कर लेगा। क्यों कि एयर कनाडा जो है वो बेंगलोर नहीं जा रही, एयर कनाडा जा रही है बम्बई। अब बम्बई उसका एग्रीमेंट है एयर इंडिया के साथ, आगे से एयर इंडिया उसके पैसेंजर को लेके जाएगी कहाँ पे, बेंगलोर पे। ये पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे, ये जो मैंने पहला दायरा लगाया हुआ, दूसरा दायरा और तीसरा दायरा, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए की हुई है, यहाँ पे ये मैं आप लोगों को इसलिए मेंशन करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए इस चीज़ की। ठीक हो गया, उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को इस बात की, मेरी बात की जो है वो समझ आ रही होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह आप कोड शेयर फ़्लाइट भी बुक करेंगे इंशाल्लाह। तो कोड शेयर फ़्लाइट जो होती है वो मैक्सिमम 4 डिजिट की होती है, और जो नॉर्मली जो फ़्लाइट होती है वो तो आपको पता ही है 3 डिजिट की होती है, 3 डिजिट उसका कोड होता है। मैक्सिमम 4 डिजिट का कोड होता है किसका, कोड शेयर फ़्लाइट का। मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके भी वो आपको ये चीज़ के बारे में बताऊँगा कि डन बिटवीन 2 एयरलाइंस का जो आपस में कोड शेयर फ़्लाइट का जो होता है वो क्या होता है। और दिस इज़ स्पेसिफिक ऑफ कोड शेयर फ़्लाइट है जो, या दिस कंसेप्ट फॉर कोड शेयर फ़्लाइट, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है वो कोड शेयर फ़्लाइट का वो कैसे होता है। मसलन मैं एक आइटनरी यहाँ पे लेता हूँ 20 जनवरी की ले लेता हूँ, यानी लंदन से बेंगलोर के लिए, ठीक हो गया, 20 जनवरी की। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि नंबर 1 पे देखें ये कोड शेयर फ़्लाइट है, BA भी लिखा हुआ है और AA भी है, और 6655 ये कोड शेयर फ़्लाइट का मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोड शेयर फ़्लाइट जो होती है वो 4 डिजिट की होती है।
जो नॉर्मली दूसरी फ़्लाइटें होती है वो 3 डिजिट की होती है। नंबर 2 पे देखें तो ई के एमिरेट्स एयरलाइन है, ये देखें 0303 डिजिट है इसके और 56 और क्यों यहाँ पे ये 3 डिजिट क्यों है? देखें यहाँ पे ये तो डायरेक्ट तो नहीं जा रही है एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन लंदन से आ रही है दुबई, दुबई से फिर जा रही है बेंगलोर। यहाँ पे आप ये आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो है यहाँ पे ऐसा क्यों है और ऊपर जो है वो 4 डिजिट की क्यों? क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन लंदन से आ रही है दुबई और दुबई से ही बेंगलोर जा रही है, इसलिए एमिरेट्स एयरलाइन का यहाँ पे कोई कोड शेयर फ़्लाइटें नहीं है। क्यों? वो वही एयरलाइन जो एमिरेट्स एयरलाइन है वही बेंगलोर जाएगी। अब नीचे यहाँ पे देखें नंबर 3 पे ई के और क्यू एफ है जो है कंटास एयरलाइन है, इसका एग्रीमेंट है एमिरेट्स एयरलाइन के साथ। देखें ये भी तो बेंगलोर ही जा रही है, मैं लंदन से दुबई और दुबई से बेंगलोर जा रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि भाई एमिरेट्स एयरलाइन का जो है वो कंटास एयरलाइन के साथ जो है वो एग्रीमेंट है। अब मार्केटिंग जो होगी वो कंटास एयरलाइन की होगी और ऑपरेटेड करेगी कौन सी एयरलाइन? एमिरेट्स एयरलाइन। कंटास मार्केटिंग जो है वो कंटास एयरलाइन की होगी कि वो वहाँ से पैसेंजर उठाएगी, लंदन से दुबई आएगी कंटास एयरलाइन, और टिकट जो होगा वो कंटास एयरलाइन का बनेगा, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन वहाँ से ऑपरेट करेगी लंदन से दुबई और दुबई से फिर आएगी बेंगलोर। ऑपरेटेड एमिरेट्स एयरलाइन ही होगी, लेकिन मार्केटिंग कंटास एयरलाइन की होगी और टिकट उसका बनेगा और ट्रैवल जो है वो आप एमिरेट्स एयरलाइन के ही थ्रू करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर जो देखेंगे कि ब्रिटिश एयरवेज़ का जो है वो अमेरिकन एयरलाइन के साथ जो है वो एग्रीमेंट है, कोड शेयर फ़्लाइट है। यहाँ पे ये सारी क्लासेस हैं कि लंदन से कौन से टर्मिनल से डिपार्चर हो रही है और कितने बजे वहाँ से डिपार्चर होगी और कितने बजे जो है वो बेंगलोर पहुँचेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीट होल्ड करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास सीट होल्ड हो गई है। सीट क्या हो गई है? होल्ड हो गई है। ये अमेरिकन एयरलाइन की क्या हो रही है? मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग किसकी हो रही है? अमेरिकन एयरलाइंस की। ये 4 डिजिट फ़्लाइट्स है 20 जनवरी को लंदन से बेंगलोर के लिए, इतने बजे वहाँ से फ़्लाइट हो रहेगी और इतने बजे वहाँ पे पहुँचेगी। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ऑपरेटेड बाई BA119। BA ये क्या है? और ऑपरेटेड बाई, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि मार्केटिंग बाई और ऑपरेटेड बाई। यहाँ पे मार्केटिंग किसकी हो रही है ये चीज़ आप तवज्जो से सुने और इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि आप मार्केटिंग जो हो रही है वो एयर इंडिया अमेरिकन एयरलाइंस की हो रही है और ऑपरेटेड बाई हो रही है ब्रिटिश एयरवेज। जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश एयरवेज का अमेरिकन एयरलाइन के साथ कोड शेयर फ़्लाइट है। मार्केटिंग जो है वो एयर इंडिया की और अमेरिकन एयरलाइन की हो रही है और ऑपरेट होगी बाई ब्रिटिश एयरवेज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग है, जो टिकट बनेगा वो बनेगा अमेरिकन एयरलाइंस का। ठीक हो गया। और जो ऑपरेट होगी, जो फ़्लाइट ऑपरेट होगी वो होगी ब्रिटिश एयरवेज़ की। तो अमेरिकन एयरलाइंस की मार्केटिंग हो जाएगी, टिकट उसका बनेगा और वो कुछ पैसे अपने पास रख के बाकी पैसा जो है वो ब्रिटिश एयरवेज़ को पे कर देगा। यहाँ पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कोड शेयर फ़्लाइट में इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से समझा भी पाएंगे। वेरीफाइड करना आपके लिए आसानी होगी। ये चीज़ें आपको ख़ुद पहले सीखनी पड़ेंगी, आपको ख़ुद इस चीज़ का नॉलेज होगा, ख़ुद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, तब भी जो है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को कोड शेयर फ़्लाइट की समझ आ गई होगी कि कोड शेयर फ़्लाइट होता क्या है। देखें, मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि कौन सी एयरलाइन की होगी, टिकट कौन सी एयरलाइन का बनेगा और ऑपरेट कौन सी एयरलाइन होगी। ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। तो एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट होती है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, सबसे यही एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन बटन के ऊपर लाजिम क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक हैं पहुंचती रहें। और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और ताकि किसी दूसरे तक भी इल्म में इजाफ़ा हो और नॉलेज में इजाफ़ा हो और उस दूसरे तक भी जो है ना वो इल्म पहुँच सके और इस वीडियो से किसी दूसरे का भला भी हो सके। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। सो इंशाल्लाह मेरी दुआ है हमेशा आप लोगों के लिए
आप लोगों के इल्म में अल्लाह ताला इजाफ़ा अता फरमा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।